टाइम मैनेजमेंट। देखो, मोस्टली स्कूल गोइंग चाइल्ड है जो, जैसे आप लोग जो हो, जो स्कूल जा रहे हैं, उनकी सबसे बड़ा इशू जो डेवलप होता है वो होता है मोस्टली टाइम मैनेजमेंट। मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिलता हूँ, बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, कह रहे जी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, सुबह के जो टाइम पीरियड है उसके अंदर वो लोग स्कूल में है, आफ्टरवर्ड्स आके वो कहीं कोचिंग जाते हैं, कोई कहीं जाता है, तो उनका शाम भी लगता है उसी में यूटिलाइज हो जाती है। टाइम उनके पास जो बचता है शाम को आके, जो वो 1-2 घंटे उन लोगों के पास शाम को बचते हैं, या किसी के पास 3 घंटे बचते हैं, उनके पास प्रॉब्लम वहां क्या आती है कि उस समय वो प्रायोरिटाइज करते हैं खुद को। अब गलती भी नहीं है भाई, देखो सारा दिन भागे हैं तो प्रायोरिटाइज खुद को करना है, तो उनको लगता है थोड़ा सा तो अब फन जोन चाहिए। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आप उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बना के चल सकते हैं। सो मैं कुछ फिलहाल आप लोगों को टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने टाइम टेबल के अंदर ऐड करके आप अपने डे को इफेक्टिव बना सकते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो आप लोग अगर कुछ टिप्स को वर्कआउट करें, तो सबसे पहली टिप जो मुझे लगती है जिसको टाइम मैनेजमेंट के लिए आप लोग वर्कआउट कर सकते हो, वो है सबसे पहले तो लंबे चौड़े शेड्यूल्स नहीं बनाने। शेड्यूल बनाना है पर्टिकुलर डे का। जैसे मान लीजिए आपने आज का शेड्यूल बनाया और मैक्सिमम कल का बनाया। और शेड्यूल कैसे बनाना है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल आपने अपने लॉन्ग टर्म्स गोल का शेड्यूल नहीं बनाना, शेड्यूल बनाना है आपने अपने शॉर्ट टर्म्स गोल का। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब क्या है बेटा, जैसे आप लोग क्या कीजिए, आप लोग जहां भी पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, आप सबसे पहला काम क्या करो, आप अपने शेड्यूल में ये सेट करो पहले कि मेरे अपकमिंग टेस्ट क्या हैं, मेरा करंट बर्डन किस चीज से बढ़ रहा है। जैसे सपोज करो, मान लो किसी बच्चे का स्कूल में वीकेंड पे टेस्ट आने वाला है, किसी का मंडे को टेस्ट आने वाला है अगले। पॉइंट इज, स्टूडेंट ने क्या करना है, करंट अफेयर्स को, अपनी लाइफ के जो करंट अफेयर जो आने वाले हैं बहुत सारे पॉइंट्स, उन्हें टाइम टेबल में ऐड करना है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि टाइम टेबल में लॉन्ग टर्म गोल्स को पकड़ लेते हैं, किसी बोर्ड का पेपर जो है हमारा, उसके लिए हम कितना लंबा चौड़ा स्टडी करने वाले हैं, कुछ नहीं करना है ऐसा। शॉर्ट टर्म्स गोल, आज के दिन बैठो, आगे आने वाले 4-5 दिन, 6 दिन को देखो कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं, एंड पिक दैट अप। सबसे पहले तो प्रायोरिटाइज करो कि पढ़ना क्या है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है अपने टाइम टेबल को, जो कि टाइम टेबल किस हिसाब से चलना है, प्रायोरिटाइज करना है इसको कि आप सिर्फ 1 या 2 दिन का ही टाइम टेबल बनाएंगे, लंबा चौड़ा टाइम टेबल नहीं बनाएंगे। और उस 1-2 दिन में तुम किस चीज को प्रायोरिटाइज करोगे, तुम प्रायोरिटाइज करोगे आने वाले टेस्ट, आने वाले बर्डन्स के बारे में। मान लो किसी बच्चे को स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट करना है ना, अब वो तो नहीं सोचेगा कि मेरे को बोर्ड की पढ़ाई करनी है, जिसको प्रोजेक्ट सबमिट करना है वो तो ये सोचेगा ना यार 2 दिन प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा। तो तुम्हारी करंट प्रायोरिटी है। इससे याद रखना, ये करंट प्रायोरिटीज को जब भी तुम एक मेन चीज मानते हो, तो तुम अपने स्ट्रेस लेवल को भी कम करते हो, क्योंकि जो चीज अभी चाहिए उस पर अगर काम कर लिया जाएगा तो वैसे ही साइकोलॉजिकली हम ठीक होना शुरू हो जाते हैं। सो पहला काम, 1 और 2 डे के लिए आप सिर्फ अपना टाइम टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद, सेकेंड थिंग जो बहुत मैटर करती है बेटा, आप लोगों को कम से कम आधे, या कह लो 45 मिनट्स के लिए अपनी पढ़ाई, अपने कोर्स, अपने कुछ भी चीजें जो आपके दिमाग में चल रही हैं, उनसे बाहर आना है थोड़ी देर के लिए। बाहर आने का मतलब क्या है बेटा, देखो मैं क्लास में बच्चों को एक स्लैंग यूज करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पी चाइल्ड इज अ हार्ड वर्किंग चाइल्ड। क्योंकि जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से खुश बच्चा है, जो अपने माइंडसेट के साथ, अपने बढ़िया हैप्पीनेस के साथ चल रहा है ना, उसके लिए पढ़ना आसान होगा। आप अपने आप को देखो, आप कभी पढ़ने बैठते हो तो क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले तो बच्चा अपने इमोशंस के साथ लड़ रहा होता है कि मैं कैसा फील कर रहा हूं, तो उस हिसाब से मैं शुरू कर पाऊंगा आज की स्टडीज के नहीं। तो मेरी बात मानो, आप लोग 45 मिनट्स, 30 मिनट से लेकर कम से कम 45 मिनट्स तक कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। जैसे कुछ बच्चे हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो किसी एकेडमी जाते हैं, जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं। चलो, जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है वो तो कहीं ना कहीं फिजिकली भी एक्टिव हो जाते हैं। कुछ बच्चों को मैं देखता हूं कि वो कहीं फिजिकली, अगर सपोज करो वो इन्वॉल्व नहीं है, वो नहीं जाते किसी एक्टिविटी में, इन्वॉल्व नहीं हो रहे अभी फिलहाल, तो वो एक काम कर सकते हैं बच्चा, आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने घर की गैलरी, आप अपनी गली, आप थोड़ी देर निकलो बाहर, आप आधे घंटे का वॉक करके टाइमली आ जाओ। मुझे लगता है उतने में ही आपका जो माइंडसेट है वो अपने आप को, एक तो आधा घंटा आप अपने साथ होगे, अपने साथ होने से आप बहुत सारी चीजें, हमारा दिमाग जो है ना वो वर्कआउट कर रहा होता है, मैं कहाँ ठीक हूं, मैं कहाँ गलत हूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं हमारा दिमाग लगा ही होता है इन चीजों को वर्कआउट करने में।
तो एक आप मैं आपको कुछ ऑप्शंस देता हूं, आप इसमें क्या कर सकते हैं। आप आप वॉक कर सकते हैं, ठीक है। आप, मुझे लगता है स्टूडेंट लाइफ के लिए गाने सुनना बहुत एक गुड ऑप्शन होता है। आप सॉन्ग्स जो है वो सुनने की तरफ जा सकते हो, थोड़ी देर अकेले बैठो, सॉन्ग सुनो। कोई बच्चा अगर ऐसा है जो बहुत बढ़िया है, जिसको 30 मिनट्स का मतलब 30 मिनट्स होता है, वो जाके किसी एक पर्टिकुलर चीज का एक एपिसोड देख ले। मतलब मेरा कहना ये है कि जब तक आप अपने आप को, इसको मैं सेल्फ गिफ्टिंग प्रोसेस कहता हूं बेटा। सेल्फ गिफ्टिंग प्रोसेस इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि जब तक तुम इसको प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, जब तक तुम इसको नहीं समझोगे, तब तक तुम अपने आप को ये नहीं कह पाओगे कि मुझे पढ़ना क्यों है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, वो इसलिए पढ़ाई करते हैं ताकि उनको 1.5 घंटे बाद मैगी मिलने वाली है खाने के लिए। तो पॉइंट क्या है, वो अपने आप को गिफ्टिंग प्रोसेस पे लेके जा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं यार कि मैं अब पढ़ लूंगा तो मुझे आगे ये मिलने वाला है, अब आगे मतलब आज ही ये मिलने वाला है। जैसे कुछ पेरेंट्स हैं, वो ये सोचते हैं यार तू फटाफट अपना काम खत्म कर ले, शाम को घूमने चलेंगे। ये क्या है, आपको एक मोटिव मिल गया कि आप इतने में काम कर लोगे तो बाद में ये मिलने वाला है। अब ये रोज तो नहीं हो सकता, रोज आपके पेरेंट्स ये बात नहीं बोल सकते कि चलो घूमने निकल जाते हैं, चलो ये कर लेते हैं, ये रोज तो नहीं हो सकता। तो आपको अपने लिए क्रिएट करके चलना पड़ेगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू आफ्टर दिस, मैं इसके बाद क्या करने वाला हूं। जब तक तुम ये डिसाइड नहीं करोगे तब तक ये काम नहीं चलने वाला बेटा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा, आप अपने सब्जेक्ट लोड्स को पकड़ो। आप अपने जो भी आपके सब्जेक्ट लोड्स हैं, आप उनको उठाओ। मैं डैम श्योर हूं कि बच्चा अपने माइंडसेट में ये बर्डन लेके चल रहा होता है कि इसमें से कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जो मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है वो आप लोगों का। जैसे मान लीजिए किसी को लगता है, फॉर सपोज किसी को फिजिक्स तंग कर रही है, किसी को केमिस्ट्री तंग कर रही है, किसी को मैथ्स तंग कर रहा है। तो मेरा मानना यह है कि आप अपने शेड्यूल में इस तरह की सेटिंग करेंगे, 7 दिन जो हफ्ते के आपके पास हैं उनमें से 5 दिन ऐसे होने चाहिए कि शाम को आप वो सब्जेक्ट डेली पढ़ रहे हैं। और डेली में मिनिमम मिनिमम 1 आवर है, 1.5 आवर 2 आवर हो सकता है, बट मिनिमम 1 आवर है बेटा, ठीक है। और उस, हाँ, एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, भाई उसमें आपने रीडिंग नहीं करनी। आप लोगों ने कुछ भी करना है, आप लोगों ने राइटिंग पैटर्न को अपनाना है, क्योंकि रीडिंग में हम लेथार्जिक हो जाते हैं, हमें धीरे धीरे डिजीनेस होने लगती है, हम धीरे धीरे नींद की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो आप लिखित पे जाएं। आप 5 मिनट के लिए रीड कर रहे हैं तो कोशिश करें वो जो 5 मिनट आपने रीड किया है उसको लिखने के लिए जाएं। तो मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, थर्ड पॉइंट है सब्जेक्ट मैनेजमेंट। सब्जेक्ट मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐसा सब्जेक्ट चूज कीजिए जो आपको लगता है कि आप उसको ढंग से अभी नहीं उठा पा रहे, या आप उसको मिनिमम जितना टाइम उसको चाहिए वो नहीं उठा पा रहे, या आपको लगता है ये मेरा टफ चल रहा है। आप उस सब्जेक्ट को डेली उठाइए। आप उसको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगर आपके पास 7 दिन है, आप कम से कम 5 दिन का टारगेट लेके चलो कि 5 दिन में उसको 1 आवर देने ही वाला हूं मिनिमम। इससे शुरू करेंगे हम लोग, और उस 1 आवर में आप मैक्सिमम टाइम राइटिंग पोर्शन पे, क्वेश्चंस करने पे, फॉर्मूला लिखने पे, लिखने पे जोर देंगे बेटा आप सब, ठीक है। तो पहला 1 आवर हमने इसको दे दिया। अब इसके साथ आप क्लब करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं सपोज करो, मैं एक साइंस स्टूडेंट की बात करता हूं, तो उसके पास अगर पीसीएम है या किसी के पास पीसीबी है, तो वो क्या करेगा बेटा, वो अपने पहले इस एक सब्जेक्ट को चूज कर लेगा। कोई भी एबीसी हो सकता है, कोई ए सब्जेक्ट है वो डेली पढ़ रहा है बेटा, जो ए सब्जेक्ट है वो डेली पढ़ रहा है बच्चा। अब जब वो इस ए सब्जेक्ट को डेली परफॉर्म कर रहा है, इसके साथ क्लब करना उसने दूसरा सब्जेक्ट। मान लो एक दिन बी सब्जेक्ट लिया, एक दिन सी सब्जेक्ट, एक दिन बी सब्जेक्ट, एक दिन सी सब्जेक्ट, एक दिन बी सब्जेक्ट। इस तरह से चलो। अगर आप 2 हफ्ते या 3 हफ्ते इस सिनेरियो को फॉलो करते हो ना, तो आपका वो जो ए सब्जेक्ट है ना, जो आप डेली पकड़ रहे हो, वो थोड़ा कंपैटिबिलिटी में आ जाएगा। और फिर आपको रियलाइज होगा कि मेरा एक और सब्जेक्ट है जो तंग कर रहा है मुझे, अब आप उसको प्रायोरिटी ए की जगह ले आइए। मतलब मेरा कहना है कि जो तंग कर रहा है उसको डेली पकड़ो, उसके साथ एक एक सब्जेक्ट क्लब करना शुरू करो, ठीक है। और एक बात और, फर्स्ट पॉइंट नहीं भूलना। क्या कहा था मैंने, फर्स्ट पॉइंट के अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, जब भी तुम कोशिश कर रहे हो कि आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ लिया है, ठीक है, साथ में दूसरा सब्जेक्ट पकड़ रहे हो, तो मान लो आपको सुबह पता है, आप स्कूल में हो, आप किसी क्लास में हो पर्टिकुलर, आपको पता है शाम को मेरे को 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो पॉइंट्स रेडी करो। पॉइंट्स क्या रेडी करने हैं कि आज शाम को सपोज करो मुझे केमिस्ट्री के अंदर ये पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि मेरा आने वाला सब्जेक्ट, मेरा आने वाला टेस्ट आने वाला है। वही टेस्ट वाले टॉपिक्स, चाहे स्कूल, ट्यूशन, क्लास, कहीं का भी टेस्ट हो, उसको पकड़ लो कि केमिस्ट्री में ये वाला टेस्ट आने वाला है, मुझे ये पढ़ना है। मैथ्स में पता लग गया, मैथ्स में मान लीजिए तुम लोगों को पता चल गया कि आगे आने वाले 1 महीने में मेरा स्कूल में पीटी आने वाला है, वो मेरे लिए मेन प्रायोरिटाइज पॉइंट हो गया कि मुझे उससे स्टार्ट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं बेटा जिन्हें तुम्हें फॉलो अप करने की जरूरत है। आप लोग ये 3 पॉइंट्स ये याद रखना। इसको मैं सब्जेक्ट मैनेजमेंट के अंदर काउंट करता हूं कि पहले मैं अगर 3 सब्जेक्ट को मेन प्रायोरिटी देने वाला हूं तो।
और तुम्हें एक और बात बता दूं बेटा, मैंने 5 ही दिन क्यों काउंट करे हैं। आपको एक टेक्निक याद रखना, मैंने कई जगह ये टेक्निक पढ़ी हुई है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि देखो हम इतने अच्छे तो हैं नहीं, जब अगर शुरू शुरू की बात करूं तो इतने बढ़िया डिसिप्लिन नहीं होते हम लोग। तो अगर बढ़िया डिसिप्लिन नहीं है तो कई बार क्या होगा, एक आध दिन हमारा रह जाएगा, छूट जाएगा। ठीक है, तो मैं बच्चों को क्या कोशिश करता हूं बेटा कि अगर तुम्हारे पास 7 दिन है ना, तो तुम अपने मन को मना के चलो कि मेरे को 5 दिन तो एक्टिवेट मिनिमम होना ही होना है, ताकि 2 दिन का बफर मेरे पास रहे। कल को मेरा एक दिन छूट गया, कल को घर पे कोई काम आ गया, कल को ट्यूसडे मिस हो गया, तो कम से कम वो सैटरडे रिप्लेस तो कर देगा। और तुम्हें फिर गिल्ट डेवलप नहीं होगा, तुम्हें क्या होगा, चल यार ट्यूसडे छूट गया, मैंने सैटरडे उसका उसका बर्डन सैटरडे मैनेज हो जाएगा। ठीक है, और एक और रूल है बेटा जो मेन फॉलो करके रखना है, जिसको मैं फोर्थ रूल की कैटेगरी के अंदर डालता हूं, डोंट मिस समथिंग ट्वाइस। 2 बार मिस नहीं करना किसी चीज को। आपने कोई चीज मिस कर दी, मान लीजिए आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, आपने मिस कर दिया, आपको लग रहा है ये मेरा रह गया है और मुझे इस पे वर्कआउट करना था। अगर वो मिस हो गया है, इन केस वो मिस हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको 2 बार मिस नहीं करना। एक दिन रह गया उसका बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला दिन भी अगर रह गया और उस दिन भी आप नहीं कर पाए, तो याद रखना, ह्यूमन साइकोलॉजी ये मानना शुरू करती है कि अब मुझसे ये नहीं हो रहा, या चल छोड़ देते हैं, रह गया, ये सब ड्रामे तब शुरू होंगे। लेकिन अगर तुमने एक दिन मिस हो गया गलती से, कोई दिक्कत नहीं, टेक दैट एज अ मेजर स्टेप कि यार एक दिन रह गया, सेकंड डे नहीं रहने देना। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव डे ऐसे नहीं आने चाहिए जिस दिन आपने उस चीज को पकड़ा नहीं है जो उत्पन्न कर रही है आप लोग। 2 कॉन्जिक्यूटिव डे नहीं लेके आने उसके लिए हमेशा। तो ये बात याद रखनी है, डोंट मिस समथिंग ट्वाइस इन ए रो। एक रो में 2 बार मिस मत करना बच्चों प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एस्पेक्ट आपका बहुत काम आने वाला है। एक बार आप लोग ट्राई करके देखो, आप लोगों को जो जो इश्यूज ऐसे हैं, बल्कि इवेंचुअली मैं तो कहता हूं मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में और कौन से इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, ताकि हम उस पर वर्कआउट करें। क्योंकि मैं बहुत ऐसे बच्चों को जानता हूं जो पढ़ना चाहते हैं, दे हैव दैट पावर, दे हैव दैट विल पावर, बट प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की आती है उनकी लाइफ। अब वो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को हम ट्राई करेंगे कि दूर कर सकें। आप लोग वर्कआउट करो इन पॉइंट्स पे, फिर मुझे बताओ इनका कैसा रहा आप लोगों का सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, बाय बाय।